आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद से है, जहां आज जनपद फरुखाबाद में कृतिका संस्थान द्वारा भोलेपुर रोड पर समूह विवाह कार्यक्रम किया गया, जिसमें 11 जोड़ों की शादी हुई। गायत्री संघ देवेंद्र, सुषमा संघ आशीष कुमार, गायत्री संघ राजकुमार, शिखा संघ शैलेंद्र, किरण संघ अमन, काजल संघ विशाल, डोली संघ शिवम, चांदनी संघ कमलेश आदि जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। संस्था के अध्यक्ष ध्रुव यादव की तरफ से कार्यक्रम को पूर्ण कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवीण जी डॉक्टर मुकेश राठौर ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इस अवसर पर वर वधू को उपहार के रूप में सामान भी दिया गया। संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि समाज में सभी प्रतिष्ठित लोगों को एकजुट होकर इन समस्याओं को दूर करना होगा। दहेज विरोधी शादी व गरीबी हालत में लस्ट हैं, जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, उसके लिए संस्था हमेशा मदद करेगी। संस्था में अतिथियों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक विजय शुक्ला, कोषाध्यक्ष राजकुमार वर्मा, अनुज माही आदि उपस्थित रहे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद से संवाददाता अनिल कुमार यादव की रिपोर्ट। कहा जाए कि कन्यादान करके एक कन्यादान को हजारों यज्ञों के बराबर माना जाता है हमारे धर्म में। वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में अनेकों कन्यादानों को एक साथ करके एक बहुत बड़े पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों को भी उपस्थित होकर अपनी सहभागिता देने का जो अवसर आप लोगों के माध्यम से मिला है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी, और ये समाज के लिए एक बहुत ही समाज को जोड़ने के लिए, समाज में हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ इस तरीके के कार्यक्रमों को और होना चाहिए, जहाँ हमारी प्रदेश की सरकार ने भी इस तरीके की व्यवस्था बना रखी है। बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद हमारे परिवार इस योजना का लाभ उठाते हैं। वहीं हमारे समाज के तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के कार्यक्रम करके हमारे समाज के ही परिवार के लोगों को, जिन्हें सही मानों में सहायता की, सहयोग की इस तरीके के कार्यक्रमों में आवश्यकता होती है, उनको अपना सहयोग प्रदान करके एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि आप लोगों के प्रयासों से जो एक अच्छा संदेश भी जाता है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था को भी देखने को मिलता है। समाज में इसी तरीके से एकता बनी रहे, प्रेम सद्भाव बना रहे, और सब लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज के प्रति ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी बड़ी समस्या या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि हमारे जनपद में इस तरीके से लोग ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी पूरी कृतिका सेवा संस्थान को कि उनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, भविष्य में इस तरीके से आप लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहें। हम लोगों के द्वारा भी जहाँ कहीं आपको जिससे भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम लोग आपके साथ आपके इस अच्छे काम में सदैव रहेंगे। जहाँ कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़े, जिस प्रकार से भी आवश्यकता पड़े, और मेरा ये विश्वास है कि हम लोग ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर अपने जनपद में और अपने समाज में लोगों को इसी प्रकार जोड़ते हुए एक अच्छा माहौल बनाने का काम करेंगे। सभी परिवारों में जहाँ पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ अगर समाज के अच्छे लोग निकल के बाहर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कुछ और काम हो नहीं सकता। ये बहुत बड़े पुण्य का काम आप सब लोग कर रहे हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी समिति को। और इससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं पुनः अपने नवविवाहित सभी बहनों को और अपने जो हमारे नवविवाहित यहाँ पे हमारे जो भाई लोग बैठे हैं, इनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनके सफल जीवन के लिए, इनके खुशहाल जीवन के लिए। और आप लोग जो आज यहाँ से शादी करके एक नए बंधन में जुड़कर आगे जाएंगे,
आपको भविष्य में भी अगर कभी भी किसी प्रकार से कहीं हम लोगों की कहीं सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें और हमारे जनपद का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।